नामदो नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बड़े आज की क्लास का आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद पाक पढ़ लें। अच्छा बेटे, आज जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है वो है बेटे चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप जानते हैं दूसरा चैप्टर है और ये बड़ा एक चैलेंजिंग सा चैप्टर है, लेकिन आपकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी बेहतर थी और होगी भी, आप कर भी रहे होंगे साथ तैयारी। तो चैप्टर के दरमियान से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बेटे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बेटे, व्हाट इज़ हाइड्रोजिनोलाइसिस? ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का टॉपिक जो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, उसकी आखिरी 3 लाइनें मैंने आपको निशान लगवाई थी, उसमें लिखा हुआ हाइड्रोजिनोलाइसिस। बट जो हाइड्रोजिनोलाइसिस है वो 2 अल्फाज का मजमू है। हाइड्रोजिनो आप कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लाइसिस कहते हैं बेटे बॉन्ड ब्रेकेज को। तो इन दोनों चीज़ों का मजमूआ जो है वो हाइड्रोजिनोलाइसिस कहलाता है। तो जब आप अल्काइल हैलाइड्स में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, किसकी मौजूदगी में? पैलेडियम चारकोल की मौजूदगी में, तो उस प्रोसेस को आप हाइड्रोजिनोलाइसिस कहते हैं, जिससे अल्केन्स तैयार होती हैं। उसके बाद बेटे उसी अल्केन वाले टॉपिक से ही है, व्हाट आर क्लेमेंसन एंड वोल्फ-फिशनर रिडक्शंस। अब क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होती है? मैंने बताया था आपको याद दिलाने के लिए भी कि जो कीटोन्स की रिडक्शन है वो जिंक मरकरी HCl की मौजूदगी में होती है, उससे अल्केन्स बनती है, उसे क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। और वोल्फ-फिशनर रिडक्शन किसकी रिडक्शन होती है बेटे? वो होती है एल्डिहाइड्स की रिडक्शन, और वो किसकी मौजूदगी में होती है? हाइड्रोजीन इन KOH एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे अल्केन्स बनती हैं। इन दोनों तरीकों का मकसद अल्केन्स की तैयारी होता है। अब क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? जो कीटोन है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो मिथाइलिन ग्रुप बनाता है, और वोल्फ-फिशनर रिडक्शन में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो मिथाइल ग्रुप बनाता है। अच्छा बेटा, उसके बाद प्रिपेयर नाइट्रोमीथेन है। ये रिएक्शंस ऑफ अल्केन से है। ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है कि आप मीथेन का रिएक्शन किससे कराते हैं बेटे? नाइट्रिक एसिड से। अब नाइट्रिक एसिड, मीथेन गैस है, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो लिक्विड होता है। इन दोनों को होमोजेनाइज होना लाजमी है, इन दोनों को एक ही स्टेट में आना लाजमी है। तो आप इसको 400 to 500 टेम्परेचर तक हीट करते हैं, जिससे नाइट्रिक एसिड जो होता है वो वेपर स्टेट में आ जाता है, और इस तरह से ये बन जाते हैं नाइट्रोमीथेन, CA3NO2 प्लस H2। अच्छा बेटे, उसके बाद वाई मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय लाइन्स मेथड। आप जानते हैं कि जो लाइन्स मेथड है, बेसिकली अल्केन्स की तैयारी की बात करें तो लाइन्स मेथड जो होता है बेटे ये सिमेट्रिकल अल्केन्स की तैयारी का तरीका है। अब सिमेट्रिकल अल्केन RR टाइप की होती हैं। क्या मतलब RR टाइप की? ये 2 एक जैसे अल्काइल ग्रुप के मिलने से बनती हैं। अब ये सिमेट्रिकल अल्केन्स जो होती हैं ये लाइन्स मेथड से बनती हैं। अब यू कटा इधर एक बार शुरू करें ना, कोल्स मेथड है ये फिक्रा काट दिया है। चल रहा था कैमरा?
और सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। माशाअल्लाह। सर तबीयत ठीक है सर? बेहतरीन सब पहुँचा है जी वाले खड़े जी जी सेकंड रिकॉर्ड करानी है। अच्छा तबीयत ठीक है बेहतरीन ज़बरदस्त। माशाअल्लाह। बस मैं चौथे सवाल से आ गया 10वें तक पढ़ना है। बस ये है मेरा। अच्छा चलो माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर ठीक है माशाअल्लाह। That's it. Why methane cannot be prepared by Cole's method? बेटे कोल मेथड से मीथेन तैयार क्यों नहीं हो सकती? आप जानते हैं कोल मेथड से जो अल्केन्स बनती हैं वो बनती हैं बड़े आर टाइप की सिमेट्रिकल अल्केन्स बनती हैं। अब सिमेट्रिकल अल्केन्स दो एक जैसे अल्काइल ग्रुप्स के मिलने से बनती हैं। अब जब मीथेन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि मीथेन में सिर्फ एक कार्बन है। अब एक कार्बन वाला अल्केन जो होती है वो कोल मेथड से नहीं बन सकती। इस वजह से कहा जाता है कि मीथेन जो होती है कोल मेथड से नहीं बन सकती। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स। जी बेटा ज़रा आप जब इस सवाल को पढ़ रहे हैं तो साथ ज़रा आपके माइंड में एक टॉपिक तो आ रहा होगा और वो होगा बेटे ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की जब आप ओजोनोलाइसिस करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे एल्डिहाइड्स बनते हैं। अच्छा, अब इनकी ओजोनोलाइसिस के बाद जो एल्डिहाइड्स बनते हैं, एल्डिहाइड्स की नेचर जो होती है वो आपको बताती है कि कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड उस अल्कीन के अंदर था। तो ये ओजोनोलाइसिस वाला जो आपने इसमें टॉपिक है वो लिखना है। तो व्हाट इज बायर्स टेस्ट या व्हाट इज बायर्स रिएक्शन, ये आपने पढ़ा है कि जो अल्कीन्स होती हैं जब आप इसमें 1% अल्कलाइन KMnO4 डालते हैं तो वो ग्लाइकोल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे इथीन है तो बेटे ये KMnO4 की मौजूदगी में ये इथाइलिन ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाती है। अब होता क्या है कि इससे KMnO4 का जो रंग होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब KMnO4 के रंग के डिस्चार्ज हो जाने की वजह से आपको पता लग जाता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट था वो अल्कीन थी और इसे बायर्स रिएक्शन कहते हैं। या आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड के बारे में बताता है। उसके बाद बड़े व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट, अल्कीन्स की तैयारी का जो 5वां तरीका है वो आपने पढ़ा है कि वो आप अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन से अल्कीन्स को तैयार करते हैं। अब उस पार्शियल हाइड्रोजनेशन के नतीजे में आप जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो है बेटे पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन विद क्यूनोलिन। इससे जो अल्काइंस होती हैं वो सिज अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये लिंडलार कैटलिस्ट कहलाता है, पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट पॉइजन विद क्यूनोलिन। उसके बाद बड़े 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन बाय अल्काइंस। ये बड़ा आसान सा है कि अगर आप इथाइन के अंदर, किसके अंदर? इथाइन के अंदर बड़े पानी ऐड करेंगे, किसकी मौजूदगी में जी? HgSO4 और H2SO4 की मौजूदगी में। तो मेरे बेटे ये बनेगा एसिटल्डिहाइड। अब एसीटोन का बनेगा, वो प्रोपाइन में पानी ऐड करने से बनता है। इन्हीं की मौजूदगी में और ये बेटे एसीटोन बन जाएगा। उसके बाद बेटे प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस की आपने ऑक्सीडेशन पढ़ी होगी।
आपने अल्काइंस की जब ऑक्सीडेशन पढ़ी है तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड डायरेक्ट नहीं बन जाता है, पहले उससे अल्कोहल बनते हैं, फिर एल्डिहाइड बनते हैं और फिर ऑक्सैलिक एसिड बनता है। ये किसकी मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होती है? बेटा ये ऑक्सीडेशन होती है KMnO4 की मौजूदगी में। इसे आप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस वाले टॉपिक से करेंगे, मुकम्मल इक्वेशन लिखनी है आपने। उसके बाद बेटे व्हाट इज़ मस्टर्ड गैस, ये टॉपिक तो अल्कीन्स से ही है। अल्कीन्स में इथीन की जो अपना इम्पोर्टेंस है, यूज़ ऑफ इथीन, उसके अंदर ये चौथा पॉइंट है व्हाट इज़ मस्टर्ड गैस। बेटा आपने पढ़ा है कि ये मस्टर्ड गैस जो है एक्चुअली गैस नहीं होती, ये हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है जो World War I में एक्चुअली इस्तेमाल हुआ था एज अ केमिकल वेपन। ये इथीन और H2Cl2 के रिएक्शन से बनता है और ये हाईली वेजिकेंट होता है, इससे ब्लिस्टर्स कॉज होते हैं, छाले पड़ते हैं और आपको मैंने बताया था कि इट इज़ वेरी डेडली, इट इज़ वेरी डेंजरस। थैंक यू बेटे, यहाँ तक इसको याद कीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं मेरे हवाले से वो मैंने आपको यहाँ में बता दिए हैं। बाकी आपने एक्सरसाइज में से इसके सच कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, कन्वर्जन्स हैं, जो बच्चे कन्वर्जन्स करना चाहें तो कर लें और इस चैप्टर को कम्प्लीटली इसको याद कीजिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें से बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया भी, मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन बेटे कोल्स मेथड है, अल्केन्स की तैयारी कोल्स मेथड है, अल्कीन्स की तैयारी कोल्स मेथड है, अल्काइंस की तैयारी। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स है। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया हुआ आपको, जैसे ये बायर्स रिएक्शन है, जैसे ये ओजोनोलाइसिस है, इस तरह के क्वेश्चंस भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। और फिर आखिरी है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, उसको भी लाजमी देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा और फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।